हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी में 8 न्यू नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं ऑन 16 जनवरी 2024 में। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन 2025 है, ये सेंट्रल टैक्स रेट को लेके है। इसमें 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि हेल्ड हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें जो रिकमेंडेशंस गए थे उसको अभी नोटिफाई किया गया है और कुछ चीजों को सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 8 नोटिफिकेशंस। पहला नोटिफिकेशन नंबर 1, इसमें क्या किया गया है ना, फॉरफिटेड राइस कर्नल को जीएसटी रेट रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। और साथ ही में जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, इसका डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया गया है इन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। ओके, फर्स्ट नोटिफिकेशन जो हम लोग का इफेक्ट हो जाएगा इमीडिएटली, मींस 16 जनवरी 2025 से ये नोटिफिकेशन लागू हो चुका है। सेकेंड अपना नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 2, सेंट्रल टैक्स रेट। ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 16 जनवरी 2025 को और इसमें जो जेन थेरेपी है इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और ये भी इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुका है, मींस 16 जनवरी 2025 से। नोटिफिकेशन नंबर 3 सेंट्रल टैक्स रेट का है। इसमें क्या किया गया है ना, एंट्री नंबर 1 में, जैसे कि मेरा आप वीडियो में देख सकते हैं, जो 55 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेकर मैंने एक वीडियो जो बना के रखा है अपना चैनल पे, आप उसे रेफर कीजिएगा। वहां पे इस हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन है। अभी हम लोग ओनली नोटिफिकेशन क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया है ना, अगर कुछ वीकर सेक्शन को, गवर्नमेंट स्कीम का जो वीकर सेक्शन को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, उसके लिए जो इनपुट है उसको मतलब कंसेशनल रेट कर दिया गया, 5% रेट कर दिया गया है। फॉर फूड प्रिपरेशन अंडर एचएसएन 19 और 21 दैट आर सप्लाइड फॉर फूड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ये भी नोटिफिकेशन कब से लागू हो रहा है, इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो रहा है। सो ये नोटिफिकेशन नंबर 3 है। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 4, सेंट्रल टैक्स रेट। आप लोगों को पता है जो ओल्ड व्हीकल को लेके कितना वीडियोस बने थे, कितने सोशल मीडिया पे कितने इश्यूज क्रिएट हुए थे। सब कोई को लग रहा था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड दूसरा अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है ओल्ड व्हीकल, उसमें भी जीएसटी लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें यह था कि अगर आप ओल्ड जो भी व्हीकल बेच रहे हैं, पहले इसमें 12% रेट था, उसको अभी बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। ओल्ड व्हीकल एंड ईवी, ये एक्चुअली जो बड़े व्हीकल्स थे ऑलरेडी उस पर 18% ही थे, बट जो आपके ओल्ड है और जो ईवी थे, इसमें अब 12 को बढ़ा करके 18 कर दिया गया है और ये भी इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुका है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 4 2025 issued on 16th January 2025. Now come to notification number 5 and notification number 8. नोटिफिकेशन नंबर 5 और 8 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 5 और 8 को एक साथ इसीलिए पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें क्या है देखिए, आपको पता होगा 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये रिकमेंडेशन आया कि जो भी होटल, एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट सर्विस एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक रिकमेंडेशन आया था। अब उसको लिए नोटिफाइड किया गया है। क्या था, अभी क्या किया गया है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से बताया गया है। साथ में प्रीमाइसेस, इसमें क्या हो सकता था ना, या तो आप जा सकते थे 80 रेस्टोरेंट में 18% विथ आईटीसी और या फिर 5% विदाउट आईटीसी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका होटल एकोमोडेशन एक्सीड कर रहा है 7,500 रुपया यूनिट पर डे, ठीक है, और सप्लाई फॉर होटल एकोमोडेशन कर रहे हैं, वो क्या ना अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए आपको बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में 2-3 आपको एनेक्शर दिए गए हैं कि आपको ऑप्ट इन करना है डिक्लेरेशन ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर, मतलब आपको ऑप्ट इन करना है ऐसे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में, या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। ये आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है ना, 1 जनवरी से 31 मार्च तक के बीच में आपको ये एनेक्सचर भर के बता देना पड़ेगा। अगर आप न्यू
न्यू अगर आप एप्लीकेशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, इन दैट केस विद इन 15 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के कंसेप्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये आपको बता देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि इसमें बताया गया, अगर ऑप्ट इन करना है तो आपको ये डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, लीगल नेम, जीएसटीआईएन, पैन नंबर है और अदर डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं कोई फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, एनेक्चर नंबर 8। ओके, तो बेसिकली एनेक्चर नंबर 7, 8 और 9 ये 3 एनेक्चर इशू हुए हैं। और एनेक्चर नंबर 9 वी कम इनटू एनेक्चर नंबर, ये हो गया आपका ऑफ्ट इन, एनेक्चर नंबर 8, 9 ऑफ्ट आउट, एनेक्चर नंबर 7 ये हो गया आपका जो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है 15 डेज के अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है इन दैट केस में आप एनेक्चर नंबर 7 में जाइए। और अगर आप एनेक्चर नंबर 9 में आप तब जाएंगे जब आप ऑप्ट आउट करना चाहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। मैं इसे ना एक सेकंड हटा देता हूँ, इसको आपको अच्छा रहेगा, इसे भी हटा देता हूँ, ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तब आप एनेक्चर नंबर 9 में आ सकते हैं। ठीक है, और इस ये नोटिफिकेशन को, और नोटिफिकेशन नंबर 8 जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का डेफिनेशन को लेके आया है, ये दोनों को आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। और ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड 8, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से, नॉट इमीडिएट इफेक्ट, फर्स्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20। सेकेंड नोटिफिकेशन नंबर 06, इसमें क्या है, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इन दैट केस पे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी आपको नील कर दिया गया है। साथ में एक ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एज ए इसमें ऐड किया गया है, अंडर जीएसटी का इसमें ऐड किया गया है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री नंबर 25A में ये चेंज किया गया, ये वर्ड को एंड को हटा के और कर दिया गया। ये भी अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2025 से। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 7। बेसिकली इसी में कुछ आपको देखने मिल रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आपको आरसीएम लगता था। ओके, अब क्या है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर आरसीएम पे जा रहे हैं, इन दैट केस अगर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस वहां पे एफसीएम लगेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे आरसीएम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक चीज क्या गया है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टेक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये भी आरसीएम का है, जैसे कि पहले क्या था ना, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता था ना, इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे करना होता था। अब सोचिए कि रजिस्टर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, नॉर्मल टैक्स पेयर, ऑल्सो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर। ठीक है, अब क्या होता था ना, कॉम्पोजिट टैक्स पेयर तो आईटीसी नहीं ले सकता था, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल आरसीएम का एक बर्डन आ जाता था। आई होप अंडरस्टैंड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, ये जो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है उसको बोला है कि आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं तो आपको आरसीएम देने का जरूरत नहीं है। ये एक बेनिफिट दिया गया है कॉम्पोजिट टैक्स पेयर को, और एक रिलीफ दिया गया है। ओके, ये था डिस्कशन आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।